नोबे को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस, पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज कुल, कंवल शोबुज़ को 10-10 साल कैद की सजा। एमपीए शेख शाहिद जावेद और इस्माइल को भी 10-10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी, 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजाएं, 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद की सजा। एटीसी फैसलाबाद ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। एटीसी फैसलाबाद ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी, भारत का पाकिस्तान से सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर 2 रोज में दूसरा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया। मराफले के मुताबिक हरी के पतन से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ा जा सकता है। गुज़श्ता रोज भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। भारत की जानिब से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेश की इत्तला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत के पहले राब्ते हैं। हालिया बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। आरिफवाला में दरियाए सतलुज में पानी के तेज बहाव से आरसी बंद टूट गया। टिब्बी लाल बेग एराजी दिलावर के मजीद देहात ज़ेरियाब। कसूर में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 21 फुट से तजावुज कर गई। 36 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। चंदा सिंह वाला, धूपसड़ी, नगर एमनपुरा, मस्ते की बस्ती इब्राहिम और कमालपुरा समेत दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से कई बस्तियां डूब गईं। मंचुराबाद में दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा, मुतालिक देहात ज़ेरियाब आ गए। हज़ारों एकड़ ज़रई एराज़ी को नुकसान। मुतासरा इलाकों का मंचुराबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जफरवार में लहरी के मुकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से 500 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात के लपेट में आने का खदशा। खानपुर में दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए जेहलुम, चिनाब, सतलुज उनसे मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल। दरियाए चिनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक दरियाए तवी से पानी का बड़ा रेला दरियाए चिनाब में दाखिल होने का इम्कान। दरियाए तवी से आने वाला सैलाबी रेला गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, चिन्योट और जंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। डेरा गाजी खान की रद्दोकोही में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर ख़ारिजा सहाकदार दौरे बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। ओआईसी वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 21वें इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन में इसराइल की फ़ौजी जाहिर पर बातचीत होगी। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मुजव्वज़ा मंसूबों और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वज़ीर सदारत ख़ुसूसी इजलास में शिरकत। रेलवेज़ की सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा। मुल्क भर ख़ुसूसन बलूचिस्तान में रेलवे लाइन्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी इक़दामात पर ब्रीफिंग। रेलवेज़ की एराज़ी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन किया जाएगा। इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रेलवे ट्रैक्स और ट्रेनों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का शाइया। इकसान शीना वत्रा और उनकी साहबजादी ने मरीम नवाज का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब के तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, ज़िले एडीपी के लिए 55 बिलियन रुपए मुख्तस किए। 55 बिलियन रुपए में 80% जारी और 20% नई स्कीम्स के लिए मुख्तस किए जाएं। नई स्कीम्स के फंड 4 किस्तों में जारी किए जाएं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $4 करोड़ $79 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी।
रकम पंजाब में एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। आलमी बैंक एलामी के मुताबिक मंसूबे के तहत 40 लाख तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची में ड्रिग रोड अंडरपास में बस के 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जाम भाग। पुलिस के मुताबिक जाम भाग अफराद 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। आलमी बैंक एलामी के मुताबिक मंसूबे के तहत 40 लाख तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्रंप की रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों को दचका। यूक्रेन के यौम आज़ादी पर रूस पर ड्रोन हमले, कॉर्सिक जौहरी प्लांट और ईंधन तरसील के मरकज़ पर हमला, मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। रूसी हुकाम की तस्दीक। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की यूक्रेन के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत। यूक्रेन से मुकम्मल एकजहती का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी मज़ाहमत को ज़रूरत की अलामत करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में अमन के खिलाफ हैं। यूरोप जंग बंदी के लिए अमन मुज़ाकरात में रुकावटें खड़ी कर रहा है। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में दोतरफा ताल्लुकात के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया टॉक। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, अमन मुआहदे के लिए रूस ने यूक्रेन को बड़ी रियायतें दी। जंग बंदी के लिए वाज़ेह पेशरफ्त न होने के बावजूद यकीनी इक़दाम हुए। सदर पुतिन ने यूक्रेन को मुस्तकबिल में बैरूनी हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटी की यकीन दहानी दी। रूसी सदर यूक्रेन में कठपुतली हुकूमत के हक में नहीं। ईरान अमरीकी प्रेशर में नहीं आएगा। ईरान के साथ अमरीका का मसला नाकाबिले हल है। जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक डेडलॉक रास्ते में रुकावट है। अमरीका और मगरबी ममालिक ईरान एटमी प्रोग्राम को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीका से मुज़ाकरात तर्क कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का बयान। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़िज़ाई हमले, 6 अफराद जाँ बहक, 86 जख्मी। इसराइली हमलों में जख्मी होने वालों में 20 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज के मुताबिक सना में सदारती महल वाले फौजी कंपाउंड, 2 बिजली घरों और एक फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। ईरान और हमास की यमन पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा, यमन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तशवीशनाक है।